हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद जो हत्यारा था वो घर का ताला लगाकर, बाहर से ताला लगाकर और गायब हो जाता है। पुलिस, आसपास के सभी लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक सुनाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं रोहतक में। 27 अगस्त की दोपहर को अभिषेक उर्फ मोनू नाम का लड़का जब अपने घर वापस आता है तो घर का बाहर से ताला लगा हुआ था। असल में वो अपने पापा को फोन करता है जिसका नाम है प्रदीप मलिक, अपनी माँ को फोन करता है और अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन उसके फोन का कोई भी जवाब नहीं देता, कोई भी उसके फोन को नहीं उठाता। फिर वो तुरंत बाजू में ही अपने चाचा के घर पहुंच जाता है और अपने चाचा से पूरी बात बता देता है। तुरंत वहां से वापस भी आ जाता है। इसी दौरान उसके घर के सामने काफी और भी बहुत सारे लोग थे जो इकट्ठा हो गए थे, यानी वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसके फोन को कोई क्यों नहीं उठा रहा। दोस्तों, वहीं पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने पड़ोसी की छत पे चढ़ता है और पड़ोसी की छत से अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पर जैसे ही वो पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। असल में वो चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है कि दरवाजों से खून निकल रहा है, दरवाजों से खून निकल रहा है। इस बात को आजू बाजू के और भी बहुत सारे लोग सुन लेते हैं और सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आनंद फानंद में पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस घर पर आती है, ताला तोड़ती है और अंदर का जो मंजर था उसे देखकर पुलिस भी बेहद परेशान हो जाती है, क्योंकि 4 लोग यानी प्रदीप मलिक, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनकी सास, चारों की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घर के हर कोने में खून बिखरा हुआ था, चारों तरफ सारी चीजें उथल पुथल पड़ी हुई थी। अभिषेक नाम का ये लड़का जो घर पर वापस आया था और इसने फोन किया था, इसका फोन नहीं उठाया गया था। इसका रो रोकर बुरा हाल था। ये बार बार रो रोकर चिल्ला रहा था कि आखिर ये मेरे पिता के साथ, मेरे परिवार के साथ किसने कर दिया। अब पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि आजू बाजू के हर व्यक्ति से बातचीत करती है। जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, हर सीसीटीवी कैमरा को भी वहां पर खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी किसी भी टाइप का क्लू नहीं लगता। अब पुलिस अभिषेक उर्फ मोनू से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन इससे बात कैसे करे, इसका तो पहले ही रो रोकर बेहद बुरा हाल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, बाद में पुलिस को ऐसा मौका मिलता है कि पुलिस इससे बातचीत करती है। आजू बाजू के हर व्यक्ति से, काफी सारे लोगों से बातचीत करने के बाद पुलिस को इतना पता चल चुका था कि जो अभिषेक उर्फ मोनू नाम का लड़का है, ये एक गे है और ये अपने एक पार्टनर के साथ रहता भी है। इसका जो गे पार्टनर है वो इसके घर भी आता है और कहीं ना कहीं इसके घर वालों को वो नापसंद है। अब दोस्तों, पुलिस उससे अपने हिसाब से बातचीत करने की कोशिश करती है। उससे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि घटना वाले दिन तुम कहां थे। वो बताता है कि मैं शहर के ही एक होटल में अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था। पुलिस सीधा उस होटल में पहुंच जाती है और वहां के सीसीटीवी कैमरास को छानना शुरू कर देती है, तो पता चलता है कि वो वाकई में वहां पर था। अब दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस अपने शब्दों में उसे फंसाने की कोशिश करती है, उसके बाद वो शब्दों में फंसा चला जाता है। पुलिस को उसकी किसी ना किसी बात पर शक होता रहता है, क्योंकि बार बार वो अपने बयान जो थे उनको पलट रहा था और बार बार कभी कुछ तो कभी कुछ बता रहा था। उसके बाद जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और फिर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही अपने परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करी है। हत्या के पीछे का कारण सुनने के बाद दोस्तों, आप भी चौंक जाएंगे। असल में प्रदीप मलिक का बेटा अभिषेक उर्फ मोनू ये इकलौता लड़का था। इनकी एक लड़की भी थी और उनकी बेटी का नाम था तमन्ना। असल में तमन्ना प्रदीप मलिक को एक दिन कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बताती है कि उनका जो इकलौता बेटा है, यानी उनका जो भाई है, तमन्ना का जो भाई है अभिषेक उर्फ मोनू, असल में वो गे है। वो लड़कियों जैसा बिहेव करता है और उसका एक गे पार्टनर भी है। जब प्रदीप मलिक ने इस बात को सुना तो उसका पूरा परिवार उससे नाराज हो गया, यहां तक कि उसे जेब खर्च देना भी बंद कर दिया और उसकी स्कूटी को उससे छीनने के बाद उसकी बहन यानी तमन्ना को थमा दिया। इस बात से अभिषेक उर्फ मोनू पूरी तरह से नाराज हो गया था। अब वो कहीं ना कहीं अपने गे पार्टनर से मिलकर इस योजना को बनाता है और इनको रास्ते से हटाने की पूरी तरह से प्लानिंग कर लेता है।
अपनी प्लानिंग के तहत वो प्लानिंग कर रहा था। 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को वो अपनी प्लानिंग को अंजाम देता है। असल में वो क्या करता है कि वो 26 अगस्त को अपने घर जाता है, जब उसके घर वाले उससे किसी भी तरह से बातचीत नहीं कर रहे थे। उसकी नानी उससे बातचीत नहीं कर रही थी, उसकी बहन, उसकी माँ और उसके पिता भी उसे कहीं ना कहीं इग्नोर ही कर रहे थे। उनके इस इग्नोरिंग का फायदा उठाकर वो एक घर में से, यानी अपने घर में से पिस्टल को उठाकर अपने बैग में रख लेता है। 27 तारीख को जब वो बाहर से अंदर आता है तो सबसे पहले अपनी बहन के रूम में जाता है। उसकी बहन सोई हुई थी और वो उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। यहां पर गोली की आवाज सुनकर उसकी नानी घर में, यानी कमरे में, उस तमन्ना वाले कमरे में एंट्री करने की कोशिश करती है और वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है और तुरंत अपनी नानी को भी गोली मारकर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। फिर उसकी मम्मी तमन्ना से खाना पूछने के लिए रूम में आ ही रही थी कि दरवाजे के पीछे से निकलकर वो अपनी मम्मी की भी हत्या कर देता है। उसके पापा प्रदीप मलिक नीचे फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी भी अंदाज में गोली की आवाज नहीं आई, क्योंकि उसने एलईडी, यानी जिस टीवी में गाने चल रहे थे, उसकी आवाज को कुछ ज्यादा कर दिया था। अब यहां पर वो 3 मौतें पहले ही कर चुका था। 3 यानी अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी नानी को गोली मारकर उनकी हत्या कर चुका था। उसके बाद वो नीचे जाता है और नीचे जाकर देखता है कि प्रदीप मलिक यानी उसके पिता फोन चला रहे थे। मौका पाकर सबसे शुरू में वो उनके सामने ऐसे जाता है जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है वो एक गोली अपने पिता के सिर में मार देता है। सिर में गोली मारने के कुछ देर तक वो जिंदा रहे, उसके बाद वो एक गोली और मार देता है और वहीं पर उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, वो दम तोड़ देते हैं। इसके बाद वो सीधा अपने घर की ताला लगाता है, अपने घर की चाबी ढूंढता है, अपने घर को ताला लगाता है और घर से ही स्कूटी लेकर अपने लिव इन पार्टनर को फोन करता है और उसके पास चला जाता है और एक होटल में वहीं पर बैठकर पार्टी करता है। यहां पर दोस्तों सवाल ये उठता है, ये जो घटना है असल में ये पिछले साल की, यानी 27 अगस्त 2022 की रोहतक की ये घटना है। प्रॉपर्टी डीलिंग का इस परिवार में काम हुआ करता था। अब यहां पर दोस्तों सवाल यह उठता है कि अभिषेक उर्फ मोनू का अब आगे क्या होगा। 100% उसे जेल होगी, हो सकता है कि वो अपनी सारी जिंदगी जेल में ही काटे। इस तरह की घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी दूसरी घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।